कहने लगी महाराज आप इतना बता सकते हो कि 7 जन्म के लिए संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इतना भी बता सकते हो क्यों नहीं मिलेगा? हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं इससे हमें 7 जन्म के लिए संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिलेगा? पंडित जी महाराज कहने लगे ये भी बता सकते हैं। सोच समझा करके कहने लगे सुनो राजन, अरे अगले जन्म में भी तुम राजा थे और तुमने कैसे कर्म किया है? पूर्व जन्म की बात को कहानी को लेके और चलने लगे। क्या कहने लगे? आरे लीली सी घोड़ी बगडोर के राजा खेलना जाता शिकार और लीली सी घोड़ी बगडोर के राजा खेलना जाता लग जाता है और घूमते घूमते संध्या हो जाती है और कोई शिकार नहीं मिलती है। तो राजा सोचने लगा अपने मन में कि आज मैं बिगड़ शिकार के साथ जाऊंगा तो मेरा क्षत्रिय धर्म ढल जाएगा। जब संध्या हो जाती है और संध्या के टाइम एक वृक्ष है और पक्षी मना रहे थे। मेरे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जहाँ पक्षी मरा रहे हो वहां पे बताते हैं कि पानी का सारे जरूर होता है। तो उस वृक्ष की तरफ को राजा चल देता है और जब देखता क्या है कि एक छोटा सा सरोवर है और हरियर घास में 7 हिरनिया और 1 हिरना बैठा हुआ है। मेरे भगवत प्रेमियों गजब हो जाता है। राजा सोचने लगा, कहने लगा कि देख परमात्मा तेरी लीला बड़ी विलक्षण है। अरे संध्या हो गई, सुबह से घूमते घूमते और कोई शिकार नहीं मिली और आज जब मिली तो एक एक के संग 7 शिकार मिली हैं। तो राजा आगे को बढ़ जाता है। और 20 रुपए का दान हमारे भैया बनवारी पंचकुला की तरफ से ये 20 रुपए दान करते हैं। बाबा इनकी मनोकामना पूरी करें, घेरे घेरे भंडार भरे।
और 50 रुपया हमारे सचिन भैया, ये 50 रुपया दान करते हैं। हाँ, सचिन ही बोल रहा है। और 50 रुपया गुरप्रीत सिंह बाबा के दरबार में 50 रुपया दान करते हैं। गुरप्रीत ये 50 रुपया दान करते हैं। बाबा इनकी मनोकामना पूरी करें, घर घर भंडार भरे, भव से बेड़ा पार करें। उधर राजा सोचने लगा कि मालिक तेरी लीला का कोई पार किसी ने नहीं पाया। सोई राजा आगे बढ़ जाता है और हिरनिया अपने हिरना को जगाने लगी, कहने लगी, रे हिरना तू सोता है और आगे से एक ऐसा शिकारी आ रहा है और तेरी जान अब नहीं बचेगी। और हिरनिया जगाती है, क्या कहती है, अरे आगे से अरे सैया बातें कैसे अरे अब बच्चे सैया जान तो मारी मारे जावे सैया परदेश में नरका झूमे जावे मजा मजा दिया समझाने लगी, अरे आगे से अरे सैया और कना धरी वाला हाथ में अरे मारे जावे सैया परदेश में नरका झूमे जावे रोने लगे। हिरना उठ जाता है, इतनी देर में राजा और पास में पहुंच जाता है और राजा के हाथ जोड़ करके हिरनिया खड़ी हो जाती हैं, कहने लगी, राजन आज तुम शिकार के भूखे हो तो हिरना को मत मारो, क्योंकि हम 7 बहनें हैं और 7 बहनों पे कोई संतान नहीं है और हमें एक को मारो 2 को मारो चाहे 7 को मार लो और हमारे हिरना को मत मारो। राजा कहने लगे, हिरनिया अरे हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होकर के और मर्द की शिकार करते हैं, मादा पे कभी हाथ नहीं डालते। हिरनिया रोने लगी, कहने लगी, महाराज हमारी प्रार्थना सुनो। तो रोती है, अरे मेरे हिरना को मत मारी, अरे सुने राजा मेरे राजा मेरो हिरन का रोने लगी, चीखने लगी, कहने लगी, महाराज अरे हर माते भूखे हरे सुने राजा मेरे राजा मेरे मारो विचारे। कहने लगी, अगर तुम हाड़ मास के भूखे हो तो हिरनी चाहे 2 मारो चाहे 4 मारो। राजा कहने लगे, नहीं हिरनिया हम एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के और नर की शिकार करते हैं। कहने लगे, हिरना इतनी देर में आ जाता है, कहने लगा, महाराज फिर क्यों देरी करते हो,
चलाओ तीर को। सो राजा समझाने लगे, अरे हिरना ऐसे नहीं मारेंगे, अरे राजन की कुछ सत्य होती है, हम तुझे 2 वरदान देते हैं, जाओ तुम भाग जाओ, भागते भागते और हमारी आंखों से उजल हो जाओगे तो समझ लेना कि बच जाओगे। और जब मैं तीर चलाऊंगा और पहले तीर में तुम नहीं मरे, मेरा निशाना चूक गया, तो समझ लेना दूसरा तीर नहीं चलाऊंगा। मेरी 2 सत्य हैं। इतनी बात पहले भोग लगवा दे बाबा को। पानी है, पानी चाय तो कोई बात नहीं। उधर चाय लिए बता देना, बन जाएगी। हाँ चाय बनवा दिए। कह और हिरना भाग जाता है और ताके पीछे और राजा और बाकी पीछे हिरनिया भागी जाती।